हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आज आपसे बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में। सभी लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। हमने दो टाइप पढ़ चुके थे। पहला टाइप था जब रेखा दोनों तलों के समांतर हो। पहला टाइप था, उस टाइप का हमने एक क्वेश्चन भी आपको बताया था, और दूसरा भी हमने बताया था कि जब रेखा एक तल के समांतर और एक तल से झुकी हुई है। ये दूसरा टाइप भी हम आपको बता दिए थे। तीसरा टाइप आपको बताते हैं जब रेखा दोनों तलों में युक्त हो, कॉन्टेंट। जब रेखा दोनों तलों में युक्त का मतलब होता है उसी में लाई कर रही हो। युक्त का मतलब ओवरलैप या कॉन्टेंट। ओवरलैप कहते हैं। ये टाइप था हमारा कौन सा? तीसरा ना। टाइप तीसरे का एक क्वेश्चन हम बना के चलते हैं। टाइप तीसरे में जैसे इसमें दोनों जब रेखा हमारी दोनों तलों में कॉन्टेंट हुई। कॉन्टेंट का मतलब होता है युक्त। जैसे ये एक रेखा है, इस रेखा में दूसरी रेखा जैसे इसके ऊपर चढ़ाई जाए तो उसमें कहेंगे पहली वाली रेखा के ऊपर दूसरी वाली रेखा क्या है? कॉन्टेंट है, मीन्स लाई कर रही है, तो उसे कहेंगे कॉन्टेंट। समझिए आप। तो इसमें क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। एक 50 मिलीमीटर लंबी रेखा PQ के प्रक्षेप खींचिए जो दोनों तलों में युक्त हो। भाई ये क्वेश्चन हमारा किस टाइप से मैच कर रहा है? टाइप थर्ड। जब रेखा दोनों तलों में युक्त हो, इसमें भी वही बात की जा रही, तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये रेखा मैच कर रहा है टाइप तीसरे से। अच्छा, इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए बहुत ही इजी वे में इसका क्वेश्चन, जैसे आपने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में पढ़ा कि पॉइंट P, HP और VP दोनों तलों में स्थित है। देयर इज नो डिफरेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। तो वहां पर क्या करते हैं, एक पॉइंट लिख देते, उसी में एक में डैश लगा देते, एक में डैश नहीं लगाते थे, खत्म। सेम यही रेखा का क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है। इसके प्रोजेक्शन ड्रा करना है, तो हमने सबसे पहले एक XY प्लेन ड्रा किया, अपने मन से एक फार्मूला लिखा थर्ड क्वाड्रेंट का। अब इसमें बोल रहा 50 mm लंबी रेखा की प्रोजेक्शन ड्रा करना है ना। 50 mm लंबी रेखा की प्रोजेक्शन ड्रा करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट पर 50 मिलीमीटर हमने रेखा की माप ली। देखिए ये 50 मिलीमीटर की रेखा की हमने माप लिया। तो यहाँ से 50 mm हमने ये माप लिया, और इस पॉइंट को हमने पूरा क्या किया, डार्क कर दिया। क्यों डार्क किया? भाई ये रेखा की प्रोजेक्शन है ना। इसका नाम रखा P और इसका Q। और इसका भी रखा P और इसका Q। अब हमने बोला कि फर्स्ट में हो या थर्ड में हो, जहां पर वर्टिकल प्लेन होता है वहां पर हम डैश लगा देते हैं। तो VP ये है, तो यहाँ पे हमने डैश लगा दिया। यहाँ पे लिख दिया प्लान और ये एलिवेशन। ये टाइप थर्ड क्वेश्चन था। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब हम टाइप 4 लेके चलते हैं। ये बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन है।
टाइप 4 हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं, ठीक है। टाइप 4 क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब रेखा, अभी इसके पहले टाइप 2 में हमने पढ़ा कि जब रेखा एक तल के समांतर और एक तल से झुकी हुई है। अगला जो टाइप हम पढ़ेंगे उस टाइप में पढ़ेंगे कि रेखा दोनों तलों से झुकी हुई है, समझ गए। तो दोनों तलों से झुकी हुई होने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे, पहले तो टाइप लिखेंगे, ठीक है। टाइप 4, टाइप 4 क्वेश्चन जो हमारा है कि इसी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। पढ़ाई को टेंशन के साथ नहीं पढ़ना है, पढ़ाई को इजी वे में, फुली मूड में, पूरा मन से पढ़ना है। पढ़ाई को खेल की तरीके पढ़ना है, कहानी की तरीके। टाइप 4 है हमारा, जब रेखा दोनों तलों से दुनिया में बस एक ही सबसे अच्छी चीज है, पढ़ाई। हमने पढ़ लिया तो हमारा उद्धार हो गया। तो पहला एक क्वेश्चन इसमें लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, एग्जाम भी आ रहा है पास में, हमें उम्मीद है कि सभी की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी और सभी सब्जेक्ट तो आप लोग सब पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। ये ड्राइंग जो सब्जेक्ट है इसको डेली सब टाइम तो आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी 2-3 दिन में एक दिन जरूर नज़र दौड़ाइए, क्योंकि ये भी प्रैक्टिस वाला ही सब्जेक्ट है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। कुछ चीज़ें प्रैक्टिस पर ही जिंदा रहती हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, प्रैक्टिस। तो टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 का क्वेश्चन है हमारे, एक 70 मिलीमीटर लंबी रेखा PQ के प्रक्षेप खींचिए। रेखा क्षैतिज तल इट मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा ऊर्ध्वाधर तल से 45 अंश के कोण पर झुकी है। रेखा का सिरा P HP से 20 mm ऊपर तथा VP से 15 mm सामने। रेखा के प्रक्षेप पर दीप्त चिन्ह निकालिए। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम ये बात समझे हैं कि ये क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, पहले ये जानना जरूरी है। 20 मिलीमीटर ऊपर और 15 mm सामने, ये दो बातें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारा किस क्वाड्रेंट में गया, पहले चतुर्थांश में गया है ना। तो पहले चतुर्थांश में हल करने के लिए सबसे पहले XY प्लेन हमने ड्रा किया। XY प्लेन ड्रा करने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या है, VP/HP। VP/HP, लाइट जलाओ अपनी वाली, VP/HP, ठीक है। अब HP से ये बोला 20, ठीक है, HP से ये 20 बोल रहा है, तो हम कहाँ से दिखाएंगे, VP से। लेकिन पॉइंट
का नाम क्या है P, HP से 20 है तो VP से हम 20 दिखाएंगे। 20, HP से 20 मतलब VP से 20 है। हमारी सभी विमाएं किस में है? मिलीमीटर में। ठीक है, और VP से 15 तो HP से 15। पॉइंट का नाम क्या है? P। अच्छा, जैसे आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट मिल जाए, आप क्या करेंगे? दो पैरेलल लाइन आप ड्रा करेंगे। ड्रा कर दी दो पैरेलल लाइन, समझ गए? अब आप क्या करेंगे? 70 mm की आपके पास रेखा है और दूसरा कोण दी गई जो रेखा है वो HP से 30 अंश और VP से 45। HP से 30 अंश का कोण बनाना है तो आप कहां से बनाएंगे? VP से 30 अंश। तो यहाँ से 30 अंश का कोण बनाते हुए आपने रेखा खींचा, ठीक है। और VP से 45 बोला ऊर्ध्वाधर तल से, तो HP से 45 इतना गया। अब रेखा की लंबाई है 70 मिलीमीटर का आपने लगाया चाप। 70 मिलीमीटर आपने प्रकार में माप लिया और P को केंद्र मान के 70 का आपने लगा दिया चाप। जहां पर काटेगा उसका नाम रखेंगे कैपिटल Q। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 70। ठीक है। अब Q का प्रोजेक्शन जो ऊपर वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन नीचे वाले बिंदु पथ रेखा पर आता है। ऊपर वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन नीचे वाले पैरेलल लाइन पर पड़ेगा, इसका नाम हो जाएगा स्मॉल Q1। ठीक है। अब सेम यही प्रोसेस रिपीट करना है नीचे से। 70 का वही प्रकार हमारे पास चाप है तो 70 का हमने लगाया चाप, इसका नाम होगा कैपिटल Q। इसका प्रोजेक्शन जो है ऊपर की ओर जाएगा, ये इसका नाम हो गया क्या? स्मॉल Q1। अच्छा देखो, वर्टिकल प्लेन में जितने पॉइंट रहेंगे सब विद डैश रहेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है? Q पॉइंट पर एक पैरेलल लाइन ड्रा करना है कैपिटल Q पर, और इस वाले Q पर पैरेलल लाइन ड्रा करना है। ड्रा कर दिया आपने? अब आपको क्या करना है? P को केंद्र मान के स्मॉल Q1 का आपको चाप लगाना है। P डैश को केंद्र मान के स्मॉल Q1 डैश का लेके आपको चाप लगाना है। आपने ये लगाया चाप, जहां पर ये काटेगा इसका क्या नाम हो जाएगा? स्मॉल Q डैश। इस Q को आपने P से मिला दिया। इस P को केंद्र मान के Q1 रेडियस का चाप लगाया, जहां पर काटा वो स्मॉल Q डैश हो गया। अब P को हमने Q से मिला दिया, ठीक है। इसको डार्क कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्लान। इसे देखो करेंगे प्लान। अब सेम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। P को केंद्र मानकर Q1 रेडियस का हमने लगाया क्या? चाप लगाया, ठीक है। इसका केंद्र मान के हमने ये चाप लगाया, तो ये जहां पर ये काटेगा, ठीक है, इसका ये चाप जो है हमारा यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, इसको हम इससे जोड़ देंगे, मिला देंगे, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा स्मॉल Q डबल स्मॉल Q। तो ये हो जाएगा एलिवेशन, है ना। अब इसके उसने बोला कि इसके दीप्त चिन्ह निकालना है। इसको और एक इजी वे में समझते हैं। एक्स वाई प्लेन ड्रा के VP बाई HP हमने निकाला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो VP बाई HP, HP से 20 तो VP से 20, VP से बोला 15 तो HP से हमने 15 दिखाया। अब जैसे प्रोजेक्शन आप पॉइंट मिलते हैं तो आप हम इन पर पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। ड्रा करने के बाद HP से 30 अंश बोला तो हमने VP से 30 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचा। VP से बोला 45 तो HP से 45 कोण बनाते हुए
खींच दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर रेखा की लंबाई 70 मिलीमीटर, तो 70 मिलीमीटर को हमने प्रकार में माप लिया। फिर पी को केन मान के चाप लगाया 70 का, जहां पर काटेंगे उसका नाम देंगे कैपिटल क्यू डैश। फिर उसका प्रोजेक्शन नीचे वाली बिंदु पर रेखा पर आएगा, जिसका नाम हमने रखा Q1। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। नीचे पी से वही 70 का चाप लिया, ये लगाया इस 45 अंश वाली कोण पर, यहाँ काटा तो कैपिटल क्यू हो गया, इसका परपेंडिकुलर ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया, इसका नाम होगा कैपिटल स्मॉल Q1 डैश। अब पी को के, अब फिर उसके बाद क्या करना, क्यू कैपिटल क्यू पर और क्यू डैश पर एक पैरेलल लाइन ड्रा करना। वो पैरेलल लाइन किसके, एक XY प्लेन के पैरेलल लाइन खींचना है। फिर पी को केन मानकर Q1 रेडियस का चाप लेके काटेंगे। जब काटेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को मिलाएंगे P डैश से, तो वो जो रेखा मिलेगी वो P डैश Q डैश प्रोजेक्शन रेखा मिलेगी। सेम वही प्रोसेस नीचे रिपीट करना है। P को केन मानकर Q1 रेडियस का चाप लेके हम चाप लगाएंगे इस समांतर रेखा पर, जहाँ काटेगा वो Q पॉइंट हो जाएगा। Q को हमने P से मिलाया, तो हमने बताया कोई पॉइंट P है तो उसके दो प्रोजेक्शन मिलते हैं, P और P डैश। अगर सोचो PQ रेखा है तो इसके दो प्रोजेक्शन मिलेंगे, PQ और कौन होंगे, PQ और P डैश Q डैश, है ना। तो P डैश Q डैश और ये PQ रेखा हो गई, ये प्लान वाली रेखा, ये एलिवेशन वाली। अच्छा, उसने बोला कि इसके दीप्त चिन्ह भी निकालना है। अच्छा, दीप्त चिन्ह निकालने के पहले ये क्वेश्चन कैसे चेक करेंगे सही गलत, Q को और Q डैश को एक साथ मिलाएंगे हम। अगर वो 90 अंश पर मिल रहे हैं, अगर वो 90 अंश पर मिल रहे हैं तो क्वेश्चन हमारा सही है, क्वेश्चन हमारा सही है। अगर नहीं, क्वेश्चन गलत। इस क्वेश्चन को चेक करने की यही पहचान थी। इसको ट्रेस निकालना है, जैसे इसके दीप्त चिन्ह। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान वाली रेखा को पीछे बढ़ाएंगे, एलिवेशन वाली रेखा को भी हम आगे बढ़ाएंगे। समझ गए, इस रेखा को हमने आगे बढ़ाया और इसको हमने आगे बढ़ाया। देखो ये वाली रेखा हमारी वर्टिकल वाली VP वाली रेखा कहलाएगी, और ये वाली रेखा हमारी एलिवेशन वाली रेखा HP वाली रेखा कहलाएगी। अब आप ये समझिए, VP वाली रेखा का लंब HP वाली रेखा पर पड़ेगा और HP वाली रेखा का लंब VP वाली रेखा पर पड़ेगा एक बार, मतलब एक का दूसरे पर पड़ेगा लंब। और दूसरी बात यह है कि जैसे VP वाली रेखा पर लंब पड़ रहा है तो उस पे जो पॉइंट बनेगा वो VT कहलाएगा। HP वाली रेखा पर अगर कोई लंब पड़ रहा है तो मतलब उस पर कोई ट्रेस बनेगा, तो जो ट्रेस बनेगा, अगर HP वाली रेखा में लंब पड़ रहा है तो HT और VP वाली रेखा में पड़ रहा है तो VT। ठीक है, आप समझो ये VP है, प्लान वाली रेखा को हम VP वाली रेखा, क्योंकि ये VP है, VP वाली रेखा को हमने आगे बढ़ाया XY प्लेन में, तो इसने यहाँ काटा। अब VP वाली रेखा का लंब किस पर पड़ेगा, HP वाली रेखा पर। तो ये रेखा ही देखो, ये जा रही है, ये तो जा रही है, तो इस रेखा का लंब किस पर पड़ा, इस पर पड़ा। तो ये VP वाली रेखा ने यहाँ काटा है, अब इसका लंब किस पर पड़ा, HP वाली रेखा। ये HP वाली रेखा है ना, देखो ना। अब HP वाली रेखा पर लंब पड़ा तो क्या हो जाएगा, HT। हमने बोला जिस रेखा पर लंब पड़े HP पर पड़ रहा है तो HT, VP पर पड़ रहा है तो VT। अब ये HP वाली रेखा को हमने आगे बढ़ाया, इसने यहाँ काटा। अब इस HP वाली रेखा का लंब किस पर पड़ेगा, VP वाली रेखा पर। तो HP वाली रेखा का लंब किस पर पड़ा, इस पर पड़ा, VP वाली रेखा पर। HP वाली रेखा का लंब VP वाली रेखा पर पड़ा, तो VP वाली रेखा पर पड़ रहा तो मतलब VT हो जाएगा। समझ गए, ये कहलाएगा VT। समझ गए, दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड दिस इज वर्टिकल ट्रेस। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, यस। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा 2014 में पूछा गया था, टेक्निकल बोर्ड में 2014 में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन BTE 2014 में पूछा गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें आना चाहिए। अब जैसे इसमें क्या किया है कि रेखा में दोनों प्लेन से आपको दो एंगल दे दिया गया है। मान लो
किसी में क्या किया, एंगल नहीं दिया, एंगल पूछ लिया, प्लान एलिवेशन की लंबाई दे दिया या और कुछ दे दिया, दोनों पी की कंडीशन दे दिया, क्यू की कंडीशन दे दिया, तब आपको निकालना है। तो इस टाइप के कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम अगले टाइप के क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। ठीक है।